नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में JYT सब इंस्पेक्टर, जे इलेक्ट्रिकल, JTO की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि अभी उनका क्या स्टेटस है, हम डिटेल में बात करेंगे। और उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में CBSE स्कूल्स के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन का हम इंतज़ार कर रहे थे, तो वो नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और वहाँ पे किस तरह से रिक्रूटमेंट होगी, पॉइंट टू पॉइंट हम हर एक डिटेल को समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि हमें बताइए कि JYT के एडवर्टाइजमेंट का क्या हुआ और कब तक एडवर्टाइजमेंट आएगी, क्योंकि उम्मीद थी कि दिसंबर एंड में या जनवरी में अभी तक जो है वो एडवर्टाइजमेंट आ जानी चाहिए थी। फिर वेट हुआ कि पटवारी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट ख़त्म होगी, क्या पता उसके बाद हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाए। अभी उसमें भी कुछ दिन हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दौरान बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने राज्य चयन आयोग भी कांटेक्ट किया और उनको सुनने को मिलता है कि अभी 1 मंथ और लग सकता है, अभी 2 मंथ और लग सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि कभी भी आपको चाहे RTI हो गया, चाहे आयोग की तरफ से जो वो जानकारी मिलती है, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी कि कब जो है वो कौन सी वैकेंसी उसकी जो एडवर्टाइजमेंट होने वाली है। लगातार RTI से ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है। जो भी उसमें ऑब्जर्वेशंस थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अब ये जानकारी नहीं है कि क्यों जो 232 वैकेंसी है, शायद जो 300 वैकेंसी अप्रूव हुई थी उसमें से जो एक्स सर्विसमैन सेल से वैकेंसी होती है, स्पोर्ट्स कोटा से होती है, फिजिकली हैंडीकैप जो कोटा रहता है वहाँ से हटा के जो टेस्ट वाली रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आप जानते हैं कि 482 जिसके बारे में पहले जानकारी आती है कि 488 है। अभी आप ये लिस्ट देख सकते हो, ये आपके सामने RTI से मिली लेटेस्ट जानकारी है। तो यहाँ पे जानकारी दी गई है कि 482 यहाँ पे आप डिफरेंस समझिएगा कि जो मैंने 232 वैकेंसी की बात करी उसकी जो रिक्वेजिशन है वो इस टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है, और ये जो 482 वैकेंसी यहाँ पे है इसकी रिक्वेजिशन डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन की ये वैकेंसी है। इसके रिगार्डिंग अगर हम लेटेस्ट अपडेट के ऊपर बात करें तो अभी तक जो है यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको 232 में समझाया कि 300 वैकेंसी थी, ऐसे ऐसे वहाँ से एक्स सर्विसमैन कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, वो चीज़ यहाँ पे अभी तक नहीं हो पाई है और इन वैकेंसी का ये स्टेटस है। और अगर हम थोड़ी जानकारी के अनुसार बात करें तो लगभग 420 वैकेंसी के आसपास जो है वो आपको यहाँ से टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अभी फैसले नहीं हो पाए हैं। आपको पता है रोस्टर के तहत ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो इनका ये स्टेटस है। और 232 का मैंने आपको बता दिया कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है। एडवर्टाइजमेंट पे कोई जानकारी नहीं है, कहीं से भी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से इतने टाइम से जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाली जा रही है। अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर और जे इलेक्ट्रिकल की भर्ती के बारे में। जे इलेक्ट्रिकल की भर्ती इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए निकाली गई थी, 2022 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी। अगर हम 2022 की HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो उनमें ये दोनों वैकेंसियों की काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, और इस टाइम पे भी इन दोनों वैकेंसी का काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा है कि कब हमें ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी आप जानते हैं कि जब आप राज्य चयन आयोग हमीरपुर से 2022 की भर्ती की जानकारी मांगते हो तो वहाँ से भी कोई जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती है, और वर्तमान सरकार की तरफ से जो है वो पर्सनल में ही एक अलग से डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट बनाई गई है जहाँ पे आप RTI लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने चैनल को लगातार फॉलो किया होगा तो पिछले 2 महीने में मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे जो भी RTI जा रही है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। सेम इस RTI के साथ होता है। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर और जो जे इलेक्ट्रिकल की भर्ती के बारे में पूछा गया था और हमें रिप्लाई देखने को मिलता है कि अभी तक ये जो चीज़ है, ये दोनों वैकेंसी है, इन पे जो है वो कोई भी फैसला नहीं हो पाया है, अभी भी प्रोसेस में है और यहाँ पे अभी तक डिसीजन हम नहीं ले पाए हैं। एक बड़ा प्रश्न है कि क्या किस तरह का ये सिस्टम है जो कि 3 साल में एडवर्टाइज हुई भर्ती पे फैसला नहीं ले पा रहे हैं। क्या मानसिकता है, क्या सोच है कि रिक्रूटमेंट करी जाए? सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को लटकाया गया, जे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट होनी थी उसको लटकाया गया। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो किसी सरकार ने 2022 में कुछ सोच समझ के, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बम्पर वो वैकेंसी है, किसी ने सोच समझ के ही
आज जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो पर्सनल है, उन्हीं डिपार्टमेंट ने उस टाइम पे उस वैकेंसी को अप्रूव करा कि हाँ ये रिक्रूटमेंट हिमाचल में होनी चाहिए। आज आप देखिए कि सरकारें बदलती हैं तो सरकार ही तय करती है कि कौन सी वैकेंसी किस टाइम पे निकलनी चाहिए, और इस तरह की राजनीति का ये दोनों भर्तियां शिकार हो चुकी हैं। अब जो वेट कर रहे हैं इन दोनों वैकेंसी का वो थक चुके हैं। मैं जानता हूं कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आपने अलग अलग ऑप्शन ऑप्ट कर लिए हैं, लेकिन मोटिव रहता है आपके सामने सच्चाई रखने का, क्योंकि इंसान जहां पे भी हो कम से कम उसको सच पता होना चाहिए कि उनके साथ बैक एंड में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इसलिए मैं ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन के बारे में कि सरकार ने सीबीएसई स्कूल तो बना दिए, लेकिन वहाँ पे स्टाफ कैसे होगा, नया सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुकी है। पहले 100 स्कूल की बात करी गई थी, अब इसको बढ़ा के 130 कर दिया गया है। और इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये 560 पद जो है वो जॉब ट्रेनी बेसिस पे भरे जाएंगे, और इसके लिए रिक्रूटमेंट जो होगा वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर और पीएससी शिमला के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे नए सत्र की सरकार बात कर रही है तो ये रिक्रूटमेंट तो अभी एडवर्टाइज हो जानी चाहिए थी। कैसे ये चीज़ें मैनेज होगी वो तो भगवान जाने, लेकिन फिलहाल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इन्हीं स्कूल में क्या होगा कि 130 जो स्पेशल एजुकेटर की होगी वो रिक्रूटमेंट भी आपको देखने को मिलेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जॉब ट्रेनी बेसिस पे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन स्कूल्स के लिए चौकीदार और स्वीपर की भी वैकेंसी भरी जाएगी, और इसके बारे में भी जॉब ट्रेनी बोला गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन स्कूल्स के लिए इंग्लिश और मैथ्स के टीचर की रिक्रूटमेंट होगी, और ये जो रिक्रूटमेंट होगी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से। लेकिन सेम चीज़ जो हमें असिस्टेंट स्टाफ नर्स में देखने को मिली थी, जहाँ पे बोला गया था कि 5 साल के लिए ही आपकी रिक्रूटमेंट होगी, और साल में 10 महीने की आपको सैलरी मिलेगी, जैसे कि मल्टीटास्क वर्कर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है उनको मिलती है। 30,000 आपकी सैलरी रहेगी। तो कुछ इस तरह की चीज़ को यहाँ पे भी लाया गया है, और ऑलरेडी आप जानते हैं कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है। अब इन्हीं स्कूल्स में क्या होगा कि आउटसोर्स माध्यम से योगा टीचर, काउंसलर और कैटरिंग सुपरवाइज़र, और इसके अलावा आया की भर्ती होगी। आया की भर्ती आपने अभी अलग अलग जो स्कूल्स हैं वहाँ के लिए भी जारी है। उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे कंप्लीट वो रिक्रूटमेंट होगी, उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो 130 ये 4 कैटेगरी में भी रिक्रूटमेंट होगी। उसके अलावा 390 पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है, जो कि हिमाचल प्रदेश में जो मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी है, जिसमें कि 7 साल तक आपको पहले तो टेम्परेरी बेसिस पे एक जॉब रहती है, फिर डेली वेज पे आपको लेके आते हैं, उसके बाद आपको जॉब ट्रेनिंग बनाएंगे, उसके बाद आपको रेगुलर करेंगे। तो कुछ इस तरह से होगी। तो ये पूरी है। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, जैसे कि क्लर्क, JOIT, सीनियर असिस्टेंट, बाकी और भी, तो उनको जो है जिस तरह से भी स्कूल कुछ अपग्रेड हो रहे हैं, कुछ को कहीं पे युक्तिकरण हो रहा है, तो उस हिसाब से उनको मैनेज करके डिपार्टमेंट ये फैसला लेगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं JTO के बारे में। अभी मैं आपको बता दूं, ये आप पोस्ट आपके सामने है। HRTC में ये पोस्ट जो है वो अंडर प्रोसेस हैं। अंडर प्रोसेस का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं, चाहे टेस्ट के माध्यम से, चाहे एक्स सर्विसमैन सेल से, चाहे स्पोर्ट्स कोटा से, इन पदों पे रिक्रूटमेंट जारी है। जहाँ पे आपने देख लिया होगा ऊपर लिस्ट मैंने आपको बताई, जो JOIT की वैकेंसी वहाँ पे मेंशन थी 171 वैकेंसी। कंप्यूटर ऑपरेटर की आप जानते हैं 2022 में HRTC के लिए एडवर्टाइज हुई थी। क्लर्क की पेंडिंग है, वो भी 2022 से ये ड्राइवर की 2022 से पेंडिंग है। जियो अकाउंट्स की भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन एक या इतनी पोस्ट हो सकती है, बाकी आपको पता है कि अलग अलग सेल से रिक्रूटमेंट होती है। मेन फोकस रहेगा JTO पे, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर। जिसको इस पोस्ट के बारे में नहीं पता है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी है, जिसमें हमने क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करी है, ऑटोमोबाइल की मैंने उस टाइम पे वैकेंसी के बारे में भी बात करी है, और उसके अलावा मैंने आपको जानकारी दी है कि लास्ट टाइम पे जब 2017 में ये रिक्रूटमेंट हुई थी तो उस टाइम पे किस तरह की धांधली हुई थी। अगर वो आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को आप डिटेल में देखना, आप सर्च कर लेना HRTC JTO वैकेंसी अपडेट, और आगे आप लेट्स स्टडी लिखोगे तो यूट्यूब पे सबसे पहले आपको वही वीडियो देखने को मिलेगी। किसी अदर चैनल ने उस तरह की वीडियो नहीं बनाई है। तो यहाँ पे जब लेटेस्ट RTI के माध्यम से जानकारी मांगी गई तो ये आपके सामने पूरी डिटेल है, जिसमें बताया गया कि टोटल 8 वैकेंसी है इस टाइम पे,
और ऊपर आपने देखा होगा प्रोसेस में 13 बताई गई थी, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी जेटीयू की जब अपडेट दी थी तो मैंने आपको बताया था कि एक्स सर्विस मैन सेल से भी 2 पोस्ट सिविल की और 1 पोस्ट मैकेनिकल की एडवर्टाइज हुई है और उनको भरा गया है, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी। 8 वैकेंसी के बारे में इन्होंने बताया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है और इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो राज्य चयन आयोग भेजी गई है। इसके बारे में एग्जैक्ट कोशिश मेरी रहेगी कि किसकी कितनी वैकेंसी है, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एचआरटीसी में जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट या सिविल इंजीनियर भी आप उसको बोल सकते हो, उस तरह की पोस्ट भी होती है, तो उसकी भी आपको नेक्स्ट अपडेट देखने को मिलेगी कि उसमें कितनी वैकेंसी है, लास्ट टाइम पे कब रिक्रूटमेंट हुई थी और क्या वहाँ पे भी रिक्रूटमेंट आ सकती है, और क्या एचआरटीसी वहाँ पे रिक्रूटमेंट करना चाहता है या डाइंग कैडरे में उसको डाल चुका है। तो बहुत सारी अपडेट्स आपको आने वाली है। यहाँ से आपको आइडिया होता है कि हिमाचल प्रदेश में टेक्निकल में इतनी वैकेंसी इस डिपार्टमेंट में, इस कॉरपोरेशन में है, लेकिन सरकारों ने क्या किया, उनको आउटसोर्स किया, उनको ख़त्म किया, वहाँ पे सेकेंडमेंट बेसिस पे चीज़ों को करा, डेपुटेशन पे वहाँ पे लेके आए। तो ये रीज़न रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज टेक्निकल पोस्ट ख़त्म हो चुकी है। टीजीटी, पटवारी, सेक्रेटरी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल की तो हर कोई बात करता है, लेकिन एक चैनल स्टेट में ऐसा भी होना चाहिए जो टेक्निकल भर्तियों के बारे में अपडेट दे, और ऐसी कोई टेक्निकल भर्ती हिमाचल प्रदेश में नहीं होगी जिसके बारे में हमने बात नहीं करी है। अगर कोई मिस मैंने करी है कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल में अपडेट देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं कुछ ऐसी पोस्टों को पिक भी करता हूँ जिनके बारे में लास्ट टाइम पे कैसी धांधलियाँ हुई थी वो भी आपके सामने रखूँगा, और जेटीयू के लिए मैंने वैसी वीडियो बना के रखी है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।